के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान तमाम सूबों में बल्कि आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये उसमें आईनी अदालत नहीं बनेगी बल्कि बेंच बनेगा। बेंच के हवाले से जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो चुकी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी भी हुकूमत और पीपल्स पार्टी से उस तरह से राज़ी नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। ये आप सेनेट के इजलास में आईनी तरमीम की बाज़गश्त थी और सुनाई दे रही थी कि शायद आईनी तरमीम जो है वो इसमें लाई जाएगी। लेकिन जब उसका एजेंडा सामने आया, अभी तक जो एजेंडा सामने आया उसमें आईनी तरमीम के हवाले से कोई ज़िक्र नहीं है। तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट बहुत ही कशीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज की अहम वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। जुमे का दिन है और जुमे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत जो है वो ताकत का इस्तेमाल भरपूर करेगी। ये 2 बड़ी अहम खबरें हैं। इसके साथ-साथ सेनेट का आज इजलास 2 बजे तलब किया गया और उस सेनेट के इजलास जब ये तलब किया गया तो लग ये रहा था कि शायद इसमें आईनी तरमीम मंज़ूर होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो आईनी तरमीम है, इस पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के हवाले से जो मुज़ाकरात की अपडेट है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 1 मिलियन का टारगेट हमने पूरा करना है, वो आपके तवज्जो से पूरा होगा। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज एहतजाज कर रही है और सिर्फ एहतजाज एक शहर में नहीं है बल्कि पाकिस्तान भर में है। केपी के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान तमाम सूबों में बल्कि आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कॉल दी है आईनी तरमीम को रोकने के लिए और इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर हमेशा से कॉल दे रहे हैं और वो कहते हैं जी इमरान खान को अडयाला जेल से हम निकाल लेंगे और जब ये लोगों का समंदर वहाँ पहुँचेगा तो इमरान खान को खुद जो है वो हुकूमत जेल से बाहर निकालेगी और हमारे हवाले करेगी। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। आईनी तरमीम का मामला जो है वो फिर से गर्दिश कर रहा है। कई घंटे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, वज़ीर-ए-आज़म की, शहबाज़ ज़रदारी की, बिलावल भुट्टो की, नवाज़ शरीफ की और इसी तरह से इन मुलाकातों में बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज़ शरीफ हैं या नवाज़ शरीफ है वो अभी तक मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम नज़र आ गए हैं। अब तक उनको मनाने में नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तेफ़ाक हो गया, आईनी तरमीम पर इत्तेफ़ाक हो गया, ये हम कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन आईनी तरमीम पर इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। अब हुकूमत ने जब देखा है कि हमारे मामलात जो हैं वो पूरे ख़त्म व ख़राब हो रहे हैं और आईनी तरमीम के हवाले से सबसे जो अहम पहलू था फ़ौजी अदालतों का, उसके क़याम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाने पर पीछे हट गई है हुकूमत। नवाज़ शरीफ भी पीछे हट गए हैं और बिलावल भुट्टो भी पीछे हट गए हैं। अब आईनी अदालत के क़याम की बजाय बेंच बनेगा। ये फ़ैसला हो रहा है कि बेंच क्या है तश्कील दिया जाएगा और उस बेंच के फ़ैसले जो हैं वो होंगे। आईनी तरमीम के हवाले से जो बाज़गश्त चल रही है उसमें आईनी अदालत नहीं बनेगी, बल्कि बेंच बनेगा। बेंच के हवाले से जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी भी हुकूमत और पीपल्स पार्टी से उस तरह से राज़ी नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। ये आपने जाती उमरा भी मुलाकात का हवाल देखा और ये प्रेस टॉक होती है, बाहर आते हैं, मौलाना को ज़बरदस्ती कन्विंस करते हैं, बाहर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो है वो मीडिया के सामने बात करें, लेकिन मीडिया के सामने जो बात होगी उसमें ये नहीं कहा होगा कि हमारे अभी मामला तय नहीं बल्कि तय हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इनके दबाव, इनके ज़ोर देने के बावजूद भी ये बात ज़रूर करते हैं कि जो आईनी मसवदा इब्तिदा में था, जो शुरू में तैयार किया गया था, उसको हमने पहले भी मुस्तरद किया था और आज भी मुस्तरद करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ-साथ खड़े होते हैं और मौलाना फजल रहमान जो है ये बात कर रहे होते हैं कि इब्तिदाई का जो आईनी मसवदा है, जो 26वीं आईनी तरमीम की जानी है, उसका जो इब्तिदाई मसवदा बनाया गया था, उसको मैंने यकसर मुस्तरद किया है और आज भी मुस्तरद करते हैं। ये अल्टीमेटम है जी हुकूमत के लिए और पीपी के लिए, दोनों जमातों के लिए बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। कि वो मौलाना को कन्विंस करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, 4 घंटे उनके पास बैठते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं, उनको ऑफ़र्स दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान इस बात पर वज़ीद है कि आईनी अदालत का क़याम किसी सूरत भी नहीं होगा। आईनी बेंच के हवाले से कुछ लचक दिखाइए, इस पर भी अभी कोई फ़ाइनल हतमी डिसीज़न नहीं हुआ। लचक दिखाइए कि चलें जी आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच जो है वो एक बनेगा, लेकिन इसमें नुकसान फिर भी सियासी जमातों का है, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी खबर जो है वो सबसे बड़ी अहम खबर वो है कि आज सेनेट का इजलास 2 बजे बुलाया गया है। सेनेट के इजलास में आईनी तरमीम की बाज़गश्त थी और सुनाई दे रही थी कि शायद आईनी तरमीम जो है वो इसमें लाई जाएगी। लेकिन जब उसका एजेंडा सामने आया, अभी तक जो एजेंडा सामने आया उसमें आईनी तरमीम के हवाले से कोई ज़िक्र नहीं है।
सेनेट का 2 बजे इजलास हो रहा है, उस वो तल्ख़-ख़ेज़ इजलास होगा, उसमें बहुत हंगामा होगा और आज का होने वाला सेनेट का इजलास दीगर इजलास से मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सेनेट के इजलास में भरपूर एहतजाज करेगी और बैरिस्टर गौहर अली कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के अपने एमएनएस जो हैं वो आईनी अदालत के हक में नहीं हैं, फौजी अदालत के हक में नहीं हैं। 9 मई के जो लोग थे, जो मुजरिम थे, उनको फौजी अदालतों में उनका ट्रायल के हवाले से भी तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बहरहाल ये अब सेनेट का इजलास हो रहा है, सेनेट के इजलास में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद तल्ख़-कलामी जुमलों की होगी और इसके साथ-साथ आज के होने वाले इजलास में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी कि आईनी तरमीम जो है वो किस तरफ करवट ले रही है। पीपल्स पार्टी, नून लीग कोशिश ज़रूर कर रही है लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस आईनी तरमीम के बाद मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल जो है वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान के पास गई, वज़ीर-ए-आज़म गए और इसके साथ नवाज़ शरीफ ने जाती उमरा में उन्हें इशाइया दिया। सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ है, लेकिन आईनी तरमीम के खिलाफ मौलाना डट के खड़े हो गए हैं और मौलाना एक ही कहते हैं कि मैं पीटीआई को भी इत्मीनान में लूँगा, लेकिन उससे पहले वो खुद अपना फैसला सुना चुके हैं कि जो आपका आईनी मसवदा है, वो किसी सूरत भी हम मंज़ूर नहीं होने देंगे। चलते हैं जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। अच्छा, अब एहतजाज जो है वो मुल्क घेर है, हर ज़िले में है, हर डिवीज़न में है, हर शहर में है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शदीद एहतजाज की कॉल दे रखी है और उस एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है। दफ़ा 144 जुम्मा हफ्ता 2 रोज़ के लिए लगाई है। दोनों दिन जुम्मे और हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं या जो कोई और जमात है वो किसी सूरत भी एहतजाज नहीं कर सकती। जी, ये दफ़ा 144 का मतन ये है कि इज्तिमात, रैलियाँ और जलसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। ऑलरेडी अल्टीमेटम जो है वो पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस इस पर गिरफ्तारियाँ करने के लिए तो पहले ही मुतहरिक है। पीटीआई के तमाम जितने भी एमएनएज़ हैं, एमपीएस हैं या दीगर रहनुमा हैं, उनके घरों पर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला तो अभी तक नहीं रुका है। लेकिन ये अब एहतजाज की कॉल शुरू हो चुकी है। इस एहतजाज को देखना ये है कि क्या ये कशीदा हालात की तरफ जाते हैं। इस तरीके इंसाफ का प्रोटेस्ट बहुत ही कशीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है और इस एहतजाज के बाद की सूरत-ए-हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को, रहनुमाओं को कहा है कि हर सूरत एहतजाज करना है। लाहौर में लिबर्टी चौक में होगा, इस्लामाबाद में होगा, कराची में होगा, पेशावर में होगा, क्वेटा में होगा और इसके साथ-साथ मुल्तान, बहावलपुर, डीची खान समेत तमाम अज़ला और डिवीज़न में जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस के दस्ते जो हैं वो ताज़ातम तैयार किए गए और पुलिस को ये अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 से 4 कारकुन भी जमा होते हैं तो उन पर क्रैकडाउन कर दो, उनकी गिरफ्तारियाँ कर दो। कैदी वैन जो है वो अब लगाना शुरू कर दी गई है उन मकामात पर जहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो एहतजाज हो रहा है, वहाँ पर बैरियर और पुलिस फोर्स जो है वो पहुँच चुकी है और तहरीक इंसाफ के एहतजाज को भरपूर रोका जाएगा। न सिर्फ रोका जाएगा, उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी और एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए रियासत जो है वो अपनी रिट कायम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ये है कि अगर कारकुन बाहर निकलती हैं तो उनको फौरी तौर पर हिरासत में लेकर उनको जेल में डाला जाएगा और ये प्लान रात गए तक जारी हो चुका है और इस प्लान के तहत ही पुलिस जो है उनको हिदायत जारी की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जो भी एहतजाज की कॉल दी जाती है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा भरपूर शिरकत करती हैं और यही सूरत हाल है। आज का जुम्मा जो है वो बहुत अहम होने वाला है। जुम्मे का दिन वैसे ही आम होता है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो मज़ीद बेहतरी की खुशियाँ आ सकती हैं। बेहतरी की खबरें जो हैं वो इसलिए आ सकती हैं कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है। ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नए वीलॉग, नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।